हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मुसाफिर यारों में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील। मैं बांसवाड़ा की ट्रिप पे निकला हूं। तो आज है बांसवाड़ा ट्रिप का दूसरा दिन। तो मैं पहुंचा हूं आज के पहले दर्शन करने तलवाड़ा के सिद्धि विनायक मंदिर में, जिसको आंबलिया मंदिर के नाम से भी जाना, आंबलिया गणेश के नाम से भी जानते हैं। तो अंदर जाके दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। ये है मंदिर का एंट्रेंस द्वार। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। सामने दिख रहा है आपको सिद्धि विनायक का मंदिर है ये। मंदिर का एंट्रेंस गेट है और ये कुछ इस प्रकार का पूरा मंदिर है। तो मेरे पीछे जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, ये सिद्धि विनायक मंदिर तलवाड़ा है, जो कि बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बांसवाड़ा से अप्रोक्स 11 से 12 किलोमीटर तलवाड़ा की तरफ आते हैं तो तलवाड़ा में ये मंदिर उपस्थित है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लोगों की बहुत आस्था है इस मंदिर के साथ। आंबलिया गणेश जी के इस मंदिर के प्रांगण में आपको गणेश सिद्धि विनायक के दर्शन के साथ साथ राम भगवान के, लक्ष्मी नारायण जी के, द्वारकाधीश जी के मंदिरों के भी साथ साथ में दर्शन होते हैं। तो चलिए बाकी और जो मंदिर हैं प्रांगण में आप उनके दर्शन भी कराते हैं आपको। और मेरा तो ये मानना है, अगर आप बांसवाड़ा की ट्रिप के ऊपर आते हो तो आप अपने ट्रिप की शुरुआत सिद्धि विनायक के नाम से कर सकते हो, जिससे कि आपकी पूरी ट्रिप सफल हो जाए। तो चलिए सिद्धि विनायक के दर्शन हो गए हमारे, बाकी के जो मंदिर हैं उनके दर्शन करते हैं। सर्वप्रथम दर्शन करेंगे हम श्री राम भगवान जी के। सिद्धि विनायक मंदिर के पीछे की तरफ ये जो दूसरा मंदिर है, ये सूर्या टेम्पल है। मंदिर के अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। तो अभी मंदिर में दर्शन कर रहा था मैं। दर्शन करते हुए पंडित जी से बातचीत हुई, तो बातचीत में उन्होंने बताया कि ये जो आंबलिया गणेश करके जो मंदिर है सिद्धि विनायक का, ये स्वयंभू है। 11वीं सेंचुरी यानी 1300 साल पुराना मंदिर है ये। और आंबलिया यानी इमली के पेड़ के नीचे से गणपति जी की स्वयंभू मूर्ति प्रकट हुई थी और यहाँ उसकी स्थापना की गई थी, इसलिए इसे आंबलिया गणेश के नाम से जाना जाता है। ये बांसवाड़ा से मैं अभी त्रिपुरा सुंदरी रोड पे था। सिद्धि विनायक दर्शन करने के बाद जब मैं निकला तो मुझे कुछ इस प्रकार का सीन देखने को मिला, मैं आपको भी दिखाता हूँ। बांसवाड़ा की तरफ सिद्धि विनायक की तरफ से रोड आ रही है और ये सीधी त्रिपुरा सुंदरी की तरफ जा रही है। सामने मेरी गाड़ी खड़ी है और राइट साइड पे मेरी नज़र पड़ी तो देखिए, फर्स्ट क्लास दिख रहा है ना।
तो सिद्धि विनायक से हम त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के दर्शन के लिए आए हैं। गाड़ी हमने पार्किंग में पार्क कर दी है, काफ़ी बड़ा पार्किंग है। अब मंदिर की तरफ चलते हैं। माता जी का मंदिर है तो साथ साथ में दुकानें भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। फूल प्रसाद, नारियल चुन्नी वगैरह आपको सब मिल जाएगा यहाँ। ये मंदिर का एंट्रेंस गेट है, चलिए अंदर चलते हैं। ये आपको अभी जो मूर्ति दिख रही है ये पाता भाई की है, जो पंचाल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। मूर्तियाँ कांच में रखी हुई है, अब कितनी दिख रही है ये तो मैं आपको बराबर नहीं बता सकता। कैसा आपको नज़ारा दिख रहा होगा मूर्तियों का, कुछ ब्लर हो जा रही है और दिख रही है। ऐसा कहते हैं ये सारी मूर्तियां स्वयंभू हैं, सभी ज़मीन में से प्रकट हुई हैं। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे पीछे पाता भाई जी का स्टैचू है, पाता भाई पंचाल, जिनको माता जी ने सपने में दर्शन दिए थे। और ये जो मूर्ति हैं वो इन्हीं सपने में दिखाई दी थी। जहाँ खोद काम किया गया तो अंदर से ये मूर्ति निकली। तो पाता भाई पंचाल हैं, उन्होंने ये मंदिर बनाने में बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया था। उन्हें ही सपने में माता जी दिखाई दी थी। तो पीछे जो मंदिर है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, ये 1157 में इसका निर्माण हुआ। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा से 18 किलोमीटर और तलवाड़ा के सिद्धि विनायक से 7 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, 11वीं सदी का ये मंदिर है। यहाँ के जो पांचाल समाज के जो करता धरता थे उस ज़माने के, उन्हें पाता भाई नाम था उनका, पाता भाई पंचाल। उन्हें सपने में आया था और 1157 में लगभग इस मंदिर का निर्माण शुरू किया गया था। मंदिर के अंदर की जो मूर्ति है वो 17 देवी देवता हैं, 17 देवी हैं उसमें। एक ही पत्थर के अंदर से मूर्ति है पूरी। मेन जो त्रिपुरा सुंदरी का जो रूप है वो माँ काली के स्वरूप, माँ काली के रूप में माना गया है। और उसी मंदिर, उसी के सराउंडिंग 16 मूर्तियाँ और हैं। मंदिर में जो माता जी की मूर्ति है वो 18 भुजाएं वाली है। और माता जी यहाँ 3 रूप में लोगों को दर्शन देती है। सुबह कुमारिका के रूप में, दोपहर में यौवना के रूप में और रात में प्रौढ़ महिला के रूप में। इसलिए माता जी को त्रिपुरा सुंदरी कहा जाता है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो है वो 52 शक्तिपीठों में से एक माना गया है। माँ त्रिपुरा सुंदरी की आस्था राजस्थान में भी नहीं बट राजस्थान के पड़ोसी राज्य गुजरात और मध्य प्रदेश में भी है। एक मान्यता के अनुसार ये जो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो आया है इसके अगल बगल में 3 दुर्ग हुआ करते थे, शिवपुरी, विष्णुपुरी और सीतापुरी। इन तीनों दुर्ग के बीच में ये मंदिर आया हुआ था, इसलिए इसे माता जी को त्रिपुरा सुंदरी के नाम से जाना जाता है। मंदिर प्रांगण से बाहर आते ही ये इस तरफ भोजनशाला है, पाता भाई के नाम से, जिन्हें माता जी ने सपने में दर्शन दिए थे। तो चलिए वहीं भोजन ग्रहण करेंगे हम। ये इस प्रकार की भोजनशाला है यहाँ। 70 रुपीज़ पर पर्सन आप भरपेट खाना खा सकते हैं। भोजनशाला में भोजन कर लिया। 70 रुपीज़ पर पर्सन था एक आदमी का। खाना बहुत अच्छा था। अगर आप इस रूट पे आते हैं तो आप यहाँ खाना खा सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी टेंपल टाइमिंग के बारे में। मंदिर का जो समय है वो सुबह 6:30 बजे प्रातः खुल जाता है और शाम को 9 बजे तक मंदिर के लगातार दर्शन चालू रहते हैं।
माता त्रिपुरा सुंदरी जी के दर्शन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे रामकुंड की तरफ। तो चलिए रामकुंड की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो रामकुंड पहुँच गए हैं हम। ये पार्किंग है, पार्किंग में हमने हमारी गाड़ी रख दी है। काफ़ी बड़ी जगह है, 50-100 गाड़ियाँ तो आराम से आ सकती है। ये पीछे मंदिर का स्टेप है, ऊपर की तरफ मंदिर है। तो चलिए मंदिर में चलते हैं। तो मंदिर की सीढ़ियों से अब ऊपर की तरफ जाया जाएगा। कुछ इस प्रकार के पगथी है, स्टेप्स हैं, थोड़े लंबे थोड़े छोटे। चलिए ऊपर चलते हैं। अब ऊपर चढ़ के अब नीचे उतरना पड़ेगा। चलिए नीचे की तरफ जाते हैं और दर्शन करते हैं नीचे। ये मेरे पीछे स्टेप दिख रहे हैं, ऊपर चढ़ के फिर नीचे की तरफ हम आए हैं। ये नीचे गुफा की तरफ रास्ता जाता है और मंदिर कुछ इस तरफ यहाँ नीचे की तरफ है। तो गुफा में नीचे बना हुआ ये मंदिर है, पवित्र स्थान है और रामायण काल से इसका संबंध बताया गया है। ये इसका नाम रामकुंड है। जब राम भगवान वनवास के दौरान यहाँ आए थे तो यहाँ उन्होंने कुछ विश्राम किया था और सीता जी को जब पानी की प्यास लगी थी तब राम भगवान के द्वारा स्थापित किया हुआ कुंड है ये। रामकुंड ऊंची पहाड़ी पर आया हुआ गुफा का एक स्थान है जिसके चारों तरफ हरियाली बहुत है, इसलिए ये टूरिस्ट के बीच में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और मेन तो जो है वो यहाँ नीचे जो मंदिर है, मंदिर बहुत ही अच्छी जगह बना है। नीचे चलते हैं और दर्शन करते हैं। आने का रास्ता है, वहाँ से पगथिये के द्वारा, स्टेप के द्वारा आप नीचे मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। अभी हम नीचे रामकुंड की तरफ जाएंगे। तो पहले रामकुंड में जाके आते हैं, फिर मंदिर में दर्शन करेंगे। चलो रामकुंड की तरफ। बारिश का समय है, पहाड़ों में से ऊपर से पानी टपक टपक के सब सीढ़ियाँ गीली कर दी है। देखो ऊपर से कुदरती पानी टपक रहा है। नीचे चलेंगे, नीचे देखते हैं रामकुंड में कहाँ तक जाया जाता है। नीचे तो अंधेरा बहुत है, धीरे धीरे जा रहे हैं। उस टाइम का तो पता नहीं। देखिए अभी ये हालत है रामकुंड की। ये नीचे है, देखिए यहाँ से ये पानी है और आगे तक पूरा पानी भरा हुआ है। सामने गुफा जैसा दिख रहा है, उसमें उजाला है, वहाँ भी पानी दिखाई दे रहा होगा आपको। मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ। देखिए सामने भी पानी दिखाई दे रहा है। ये कुंड में भी पानी भरा हुआ है।
पानी भरा हुआ है तो भी पानी क्रिस्टल क्लियर है। नीचे के आपको स्टेप पूरे दिखाई दे रहे होंगे पानी में। चलिए अब ऊपर चलते हैं और दर्शन करते हैं। ये मंदिर में एंट्री करते टाइम कुछ स्टेप हैं जो 1-1 फुट के समान हैं। थोड़ा सावधानी से चढ़ के आइएगा। गणपति जी जय हो प्रभु। और अब नीचे उतरेंगे। नीचे शिवलिंग है। तो रामकुंड में पंडित जी हमसे मिले। पंडित जी ने हमें बताया ये जो शिवलिंग है इसके ऊपर जो पूरा कार्विंग किया हुआ है ये पित्तल से किया हुआ है। जो त्रिशूल है वो भी पित्तल का है और जो नाग देवता है वो तांबे के हैं। सामने नंदी जी हैं वो भी पित्तल से बनाए हुए हैं। बोलते हैं जिनकी मनोकामना पूरी हुई होगी उन्होंने बनाया। बाकी ये तो राम भगवान के समय से बना हुआ ये रामेश्वर शिवलिंग है। राम भगवान ने इनकी पूजा की थी ऐसा बताया गया है। जब वनवास के समय पे राम भगवान यहाँ आए थे तो वो यहाँ जब रुके थे तो उस टाइम का ये शिवलिंग है। बोलो हर हर महादेव। रामेश्वर भगवान जी के दर्शन किए हमने शिवलिंग के। और पंडित जी से बात करते हुए पता चला नीचे जो कुंड है उस कुंड में 2 प्राचीन गुफाएं हुआ करती थी जो कि एक घोटिया अम्बा और दूसरी भीम कुंड से आती है। अभी तो पूरा कुंड भर गया है पानी से तो अभी तो रास्ता पॉसिबल नहीं है। नीचे देख देख के आना पड़ रहा है। सब कीचड़ जैसा हो गया है तो देखते हैं शायद कहीं से कुछ दिखे तो। वैसे शक्यता बहुत कम है दिखने की। तो मैं नीचे की तरफ फिर भी ट्राई करता हूँ। वैसे तो पंडित जी ने मना ही कर दिया है कि कुछ नहीं दिखेगा नीचे। ये जो नीचे जो कुंड है ये 18-20 फीट जैसा गहरा है। तो अगर आप अप्रैल-मई महीने के करीब आते हैं तो आपको नीचे दोनों गुफाओं का द्वार देखने मिलते हैं। एक तो वो सामने उजाले में है उस तरफ की साइड में एक गेट है और एक इधर नीचे अंधेरे की तरफ एक गेट है। 2 गुफाएं हैं नीचे। गुफाओं का जो मुंह है वो ऑलरेडी बंद है बट वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये घोटिया अम्बा से आती है और जो दूसरी गुफा है वो भीमकुंड से आती है। ऐसा ही 2 गेट घोटिया अम्बा और 2 गुफाएँ घोटिया अम्बा और भीमकुंड में भी देखने मिलेगी। तो वहाँ पे भी एरो मारा हुआ है। एक कुंड रामकुंड की तरफ जा रही है ऐसा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है बट नीचे पानी है तो कुछ अभी अंदर जाने जैसा है ही नहीं। तो ये है रामकुंड। ये मंदिर से जैसे ही बाहर आए हम तो सामने एक बोर्ड मारा है राम जी के पैर की गुफा और साथ में वाल्मीकि जी की गुफा। तो चलिए नीचे की तरफ चलते हैं और आपको दर्शन कराने की कोशिश करते हैं कि राम भगवान के चरण कमल सही में दिखाई देते हैं या नहीं। तो ये अंदर हम आ गए हैं। सामने वाल्मीकि जी बैठे हैं। ऐसा कहा जाता है वाल्मीकि जी की जो स्टैचू है इसके ऊपर 2 स्टेप हैं राम भगवान के। अब एक तो मुझे शायद ये प्रतीत हो रहा है और दूसरा शायद इधर होगा ये वाला। एक ये और दूसरा ये वाला। ये 2 स्टेप है राम भगवान के ऐसा लोग बोलते हैं। अब पता नहीं सच्चाई कितनी है इसमें। ये वाल्मीकि जी की गुफा है। बाहर बोर्ड मारा था राम भगवान के चरण और वाल्मीकि जी की गुफा तो हम देखने आ गए। रामायण काल से ये स्थान जुड़ा हुआ है तो आप अगर यहाँ बांसवाड़ा का ट्रिप करते हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा।
एकदम ठंडा और बहुत मन की बहुत शांति मिलेगी आपको। चलिए अब चलते हैं आगे, अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं रामकुंड से भीमकुंड की तरफ। तो पहुंच गए हम भीमकुंड में। चलते हैं ऊपर और भीमकुंड के दर्शन करते हैं। भीमकुंड के नाम से ही आपको पता चल गया होगा, ये जो स्थान है ये महाभारत के उससे बिलोंग करता है। भीम जी के द्वारा बनाया हुआ ऊपर कुंड है। तो अब वहाँ चलते हैं और दर्शन करते हैं ऊपर भीमकुंड के। बाकी आपको धीरे धीरे थोड़ा बताता जाता हूँ ऊपर। ये कुछ मंदिर इस प्रकार का है। ऊपर चलते हैं और फिर दर्शन वगैरह करते हैं। भाई यहाँ के पंडित जी से बात हुई। मंदिर तो बहुत पुराना हुआ है ये। उन्होंने बताया कि द्वापर युग में जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था तब पांडवों ने इस मंदिर का स्थापना किया था। अब मंदिर तो पूरा ऐसा बना हुआ नहीं था, ऐसा बताते हैं। उस टाइम पर ये जो शिला है, जो आपको नदी का जो ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये कहा जाता है दोनों एक ही पहाड़ थे। और भीम ने अपने गदा के प्रहार से ये पानी का रास्ता इस तरफ से ऊपर से नीचे किया था, पानी को रास्ता बनाया। और ये जो नीचे दिखाई दे रहा है आपको, ये भीमकुंड है। तो ये भीम के द्वारा बनाया हुआ भीमकुंड है। उस टाइम पे यहाँ पांडव लोग अज्ञातवास में पूजा वगैरह करते थे। अब यहाँ पर जब पांडव लोगों को अज्ञातवास हुआ था तो उनको साथ में एक और चीज़ कहा गया था कि अगर आपको किसी ने पहचान लिया तो आपको 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना पड़ेगा। तो वो उन लोगों ने अपने आने जाने और छुपने की सुविधा के लिए यहाँ 2 गुफाएं बनाई थी। समयांतर आज की तारीख में गुफाएं बंद हो गई है, बट वहाँ पे उनका मुंह आज की तारीख में है। एक गुफा निकलती है यहाँ से घोटिया अम्बा की तरफ और दूसरी निकलती है बाणेश्वर की तरफ। जो बाणेश्वर वाली गुफा है वो सामने उस तरफ है, उसमें है। अब वो वहाँ जाने का रास्ता और पत्थर की वजह से सब टूट गया है। फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको सामने जो गुफा जैसा दिखाई दे रहा है, ये बाणेश्वर की तरफ यहाँ से गुफा निकलती थी, जिसका डिस्टेंस 45 किलोमीटर है यहाँ से। तो पांडव लोग जब भी अज्ञातवास में यहाँ से वहाँ कहीं भी सफ़र करते थे तो गुफा के थ्रू ही जाते थे। गुफा ये है जो समयांतर ये भी बंद हो गई है। जो नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे थोड़ा सा नीचे आप जा सकते हैं। ये जो गुफा है ये घोटिया अम्बा की तरफ निकलती है, जिसका पांडव काल में वर्णन किया गया है। पांडव जब अज्ञातवास में आए थे तो यहाँ से घोटिया अम्बा की तरफ गए थे, जिसका डिस्टेंस यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर बताया गया है। तो ऐसी गुफाएं पांडवों ने बनाई थी। पंडित जी से बातें हुई यहाँ पर, बहुत अच्छा ज्ञान मिला उनसे। वो ऐसा बोलते हैं कि यहाँ जो शंकर भगवान का मंदिर है, यहाँ पर जो जिन औरतों को बच्चे वगैरह नहीं होते उनकी यहाँ गोद भराई होती है।
यहाँ से एक पुष्प दिया जाता है। जो भी औरतें जितना भी संकल्प करती होगी, 4 साल 5 साल जितना भी जो भी उन लोग टाइम लेते होंगे, उनके बच्चे होने के बाद जब वो 4 साल या 5 साल के हो जाते हैं तो जो फूल उनको दिया जाता है वही का वही फूल घर से पूजा में से उनको वापस लाके इसी मंदिर में यहीं चढ़ाना पड़ता है। अब वो फूल किसी भी हालत में हो, कितना भी सूख जाए या कैसा भी, वो उस फूल आपको संभाल के रखना है। तो कुछ इस प्रकार की मान्यताएँ भी है यहाँ पर। अभी नीचे एक कुंड और है, द्रौपदी कुंड। वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि नहाने से चर्म रोग का इलाज होता है और वहाँ अस्थि विसर्जन करें तो अस्थियाँ गल जाती है। तो चलिए वहाँ भी एक बार दर्शन करते हैं। तो पत्थर के ऊपर आप लकीरें देख रहे हैं, पंडित जी ने बताया कि ये शंकर भगवान की जटाएं हैं। ऐसा कहते हैं कि पूनम के टाइम पे इन जटाओं में से अलग अलग भिन्न भिन्न इत्र की सुगंध आती रहती है। भीमकुंड से थोड़ा ही बाहर आए तो आपको यहाँ नीचे द्रौपदी कुंड देखने मिलेगा। इसकी मान्यता ऐसी है कि यहाँ नहाने से आपको चर्म रोग दूर होता है और अगर यहाँ पर आप अस्थि विसर्जन करते हैं तो आपकी जो अस्थियाँ हैं वो संपूर्ण रूप से गल जाती है। सेंटर में आपको अगर बुलबुले दिखाई दे रहे होंगे तो नीचे से पानी इसमें अपने आप आ रहा है और वो जो ब्लैक कलर का डॉट है वहाँ पर अस्थि विसर्जन की गई है। बोलते हैं अस्थियाँ यहाँ इसमें विसर्जित करने से गल जाती है और ये पानी फिर यहाँ से आगे की तरफ चले जाता है। देखिए आपको पानी जाता हुआ दिखाई देगा। इतनी स्पीड से इसमें कुंड में पानी आता है और चले जाता है। द्रौपदी कुंड में अभी लोकल से बात किया तो उन्होंने ऐसा बताया है कि ठंडी के टाइम में ये पानी उबलता होता है। अगर आप इसमें चावल भी रख देते हैं तो वो पक जाते हैं। तो इतना गर्म पानी होता है ठंडी के टाइम पे। अभी तो नॉर्मल टेम्परेचर है पानी का जो अपने घरों में आता है। अभी के टाइम पे ऐसा नहीं होता, सिर्फ ठंडी के टाइम में इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये है द्रौपदी कुंड। उधर था भीमकुंड और ये द्रौपदी कुंड। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। रास्ता आगे हाईवे मिलेगा ना? हाँ मिल जाएगा। 1 किलोमीटर आधा head north continue for 1.5 kilometers. Second right onto National Highway 957A. Continue for 13 kilometers. हाँ तो दोस्तों, गुड नाइट बोलने का समय आ गया है। आज के दिन हमने विजिट किया तलवाड़ा का सिद्धि विनायक मंदिर, माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, फिर रामकुंड और भीमकुंड। ये 4 हमने विजिट किए आज के दिन में। गणपति विसर्जन भी था, थोड़ा ट्रैफिक उसमें भी लगा हमको आने जाने में। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और आज का दिन हमारा यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल के दिन में। तो आज का दिन यहीं समाप्त करते हैं। अपने होस्ट एंड दोस्त
सुनील को आज्ञा दीजिए। गुड नाइट। कल मिलेंगे बांसवाड़ा ट्रिप के तीसरे दिन पर। बाय बाय।